दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवा खरीद नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। बदलाव क्या है वो भी आपको बता दें। अब सभी जो सरकारी अस्पताल हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से ही दवाई खरीदेंगे। सिर्फ इमरजेंसी में ही लोकल परचेज यानी कि स्थानीय स्तर पर दवा खरीद की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के मुताबिक इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद में पारदर्शिता आएगी। इसके लिए जो मरीज है, मरीजों को किफायती दरों पर अच्छी दवाएं भी मिल सकेंगी। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अगर हम बात करें रवीश, दिल्ली की तो दो महकमे ऐसे हैं जिनको लेकर खूब चर्चा होती है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। शिक्षा का एक्शन हम देख चुके हैं, स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। अब आ जाइए स्वास्थ्य के ऊपर। ये जो दवा खरीद नीति की जो नई बात हो रही है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा और कब से इसको लागू किया जा रहा है? जी देखिए अनंत, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली सरकार ने अपने 9 हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो खोलने की मंजूरी दी है। और इससे होगा ये कि जो बाहर की अब तक कुछ दवाएं मरीज लेते थे वो इन औषधि केंद्रों से ले सकते हैं। दूसरी बात ये कही गई है कि आपने देखा होगा कि सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का भी हवाला दिया गया था कि हॉस्पिटल में दवा की खरीद में भी तमाम सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, लोकल परचेज की गई और महंगी दवाई खरीदी गई। तो इससे सरकारी खजाने पर एक तरीके का बोझ पड़ा। तो अब ये कहा गया है कि जन औषधि केंद्र से ही अगर आपको इमरजेंसी कोई दवा खरीदनी है, लोकल परचेज करनी है, तो सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य विभाग वो जन औषधि केंद्र से इन दवाओं को खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो सस्ती दवाएं रहेंगी, जेनरिक दवाएं रहेंगी और उससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि इन दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी अब बहुत सारे सवाल नहीं खड़े होंगे, क्योंकि जन औषधि केंद्र में जो भी दवाएं होती हैं, जेनरिक दवाएं होती हैं, उनकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, लैब की मंजूरी होती है। किसी भी कंपनी की कोई भी दवाएं जो है वो महंगी जो दवाएं हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो इससे मरीजों को तो फायदा होगा ही, जो सरकारी जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उसको भी कहीं ना कहीं जो खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता था उसमें कमी आएगी। देखिए रवीश, ये जरा स्पष्ट करें रवीश, यहाँ पर ये बात जरा स्पष्ट करें कि बहुत सारे ऐसे मरीज भी होते हैं जो डीजीएचएस के तहत आते हैं, सीजीएचएस के तहत आते हैं, वो डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई डॉक्टर लिखते हैं और फिर वो दवाइयाँ डिस्पेंसरी के जरिए उन तक पहुँचाई जाती हैं। क्या ये फैसला ऐसे केसेस में भी लागू होगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डिस्पेंसरीज में, जन औषधि केंद्र में नहीं होती हैं, तो क्या वो दवाइयाँ बाहर से मंगाई जाएंगी? जी बिल्कुल अनंत, क्योंकि वो दवाएं आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी तमाम सारी, क्योंकि जन औषधि केंद्र में आमतौर पर जेनरिक दवाएं जो है वो ज्यादा होती हैं। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता डॉक्टरों को अब देनी पड़ेगी कि जन औषधि केंद्र में जो दवा उपलब्ध है उन्हीं को वो लिखें। आमतौर पर होता ये था कि कई सारी जगहों पर ये शिकायत आती थी कि फॉर्मेशन सेम है, लेकिन जो महंगी कंपनियों की दवाएं हैं उनको लिखते थे डॉक्टर। तो उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी और आम जो मरीज हैं उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।